हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी 140 में। आज की इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। दिया गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हिकेटियस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस, हेरोडोटस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या एनेक्जीमेंडर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इरेटोस्थनीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, ज्योग्राफी की शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तीसरा, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, जे.एल. वेट्स, कोपरनिकस, केपलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कोपरनिकस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ग्रह कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर सौर तारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, उपग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, केपलर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, नीहारिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नीहारिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य की समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है,
कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे न्यूटन, डाल्टन, कापरनिकस या फिर आइंस्टीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कापरनिकस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर अस्थल मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बुध। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इरेटोस्थनीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिक, भूकंप विज्ञान, अप्राकृतिक साधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भूकंप विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बेसाल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। दिया गया है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एल्युमिनियम। चलिए दिया गया है 18। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या फिर ब्लॉक पर्वत का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिया गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अरावली, आल्पस, यूराल या फिर अल्पेशियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आल्पस पर्वत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर वायुमंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आयन मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है, मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं का सदैव एक ओर बहना, हवाओं का बहुत तेज़ी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं का रुख बदलना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हवाओं के रुख का बदलना।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं। उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण या फिर निम्न आर्द्रता के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, निम्न आर्द्रता के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, अरब सागर एवं हिंद महासागर को या फिर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 64.8 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर, 156.4 किलोमीटर या फिर 168 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 168 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर या फिर सू नहर। ये गलत है, जोड़ती है इसके स्थान पर रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कील नहर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? मलावी, विक्टोरिया, पाना या फिर सुपीरियर झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विक्टोरिया झील। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या फिर इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ग्रीनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। दिया गया है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर सहारा मरुस्थल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, थार का मरुस्थल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान। इनमें से कोई नहीं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।